गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, पावन संकेत, संदेश अपने पूरे संगत परिवार के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग के अंत में हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी 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 संगत को। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। कल मैंने बताया था गुरुजी ने कैसे हाथ थामा और उन्होंने जब से गुरुजी आए हैं तब से लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आई है, एक डायरेक्शन मिली है। लेकिन संगत जी, जैसे सभी को पता है, सबसे पहले गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं और उसके बाद मटीरियलिस्टिक और जो भी जैसे भी जिस संगत जी का भी जो भी गुरुजी जैसे सोचते हैं, जैसे कल्याण होना चाहिए। तो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरे को कभी डाउट नहीं रहा कि मैं जैसे मैंने ये भी सुना है कि आई हैव नेवर गूगल्ड, आई हैव नेवर यूट्यूब्ड, आई हैव नेवर डन एनी रिसर्च, क्योंकि साक्षात लगता था कि भगवान से एक कनेक्शन हो गया। मैं माता रानी, लड्डू गोपाल जी और भोले बाबा को बहुत बचपन से पूजा है और बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस थी, उन्होंने ही जो भी संस्कार के छींटे दिए थे। मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि आई एम कनेक्टेड टू भगवान। और जब एक्चुअल कनेक्शन फील हुआ, जब एक्चुअल चीज़ें होने लगी, तो मैं 2014-15 में गई थी। हाँ, तब मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मैं शुक्राना में डालती हूँ, मेरे को उसके जवाब आ जाते हैं। तो मेरे को आज ही ये मैसेज आया है कि जब तुम मेरे दरबार आ जाते हो, जब तुम मेरे बड़े मंदिर आ जाते हो, तभी से मैं हाथ थाम लेता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और लेकिन जब एक्चुअली में मैंने बताया था, फिर उसके बाद मेरे को लास्ट ईयर किसी ने बैसाखी विश करी होगी, तो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप था जो कि मैंने देखा ही नहीं। मैंने ये भी अपने एक पुराने सत्संग में बताया था कि मैं जब पिक्चर्स और वीडियोस कुछ डिलीट कर रही थी, तो मेरे को नज़र आया कि गुरुजी महाराज ने मेरे को बताया था कि जन्मों जन्मों का साथ है। तो मुझे पता नहीं गुरुजी महाराज का साथ कब से जुड़ा है,
लेकिन जब इस साल मेरे को जब पता चला था, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि आउट ऑफ नो वेयर शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी की, तुझे पता है तब मेरे पास मैसेजेस आते थे और मैं देयर वाज नो डिसरिस्पेक्ट, देयर वाज नथिंग इन माय माइंड व्हेन आई यूज्ड टू सी दोज मैसेजेस। लेकिन कोई ऐसा वो भी नहीं था कि मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख रही हूँ या कभी लिखा या नहीं लिखा मेरे को ये भी नहीं याद है, बट कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को शी स्टार्टेड टॉकिंग आउट ऑफ नोवेयर, तो कहती अनु गुरुजी महाराज ना टेलीपैथी से बात करते, तू कुछ सोच के सुना और देख तेरे को जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी कोई वो नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई भगवान ने खुद हाथ थाम लिया और मेरे को कोई इस बात पे कोई डाउट नहीं था। जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, जब कनेक्शन महसूस और वो सब होना लगा, तो मेरे को एक्चुअली ना वैसी पेन था या फिर मेरे को कुछ तो भी प्रॉब्लम थी, और वो गुरुजी ने मेरी सपने में काटी, क्योंकि मेरे को आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड और मे बी आई एम केयरलेस गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैं हॉस्पिटल्स जाना और अपनी कोई केयर करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया था जब मोनोटनस भी हो जाती है तो फिर आपको एक इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो मैं गई नहीं हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मेरा वो कष्ट सपने में काट दिया और मैं वो फील कर रही थी कि मेरा दर्द निकल रहा है। और गुरुजी ने मेरे को कैंसर और पता नहीं कौन कौन से काफ़ी सत्संग बीमारियों से रिलेटेड सुनवाए थे। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, गुरुजी महाराज की अनंतम कृपा। काफ़ी ब्लैक मैजिक के जैसी मेरे पास खुद मैसेजेस आते थे, मेरे पास खुद वो आता था, तो मैं फिर सत्संग आने लगे यूट्यूब पर, मैं सब सुनती थी। और मैंने पहले किसी को सब्सक्राइब भी नहीं करा था, थिंकिंग दैट कि जो मेरे लिए सत्संग होगा मैं वो सुनूंगी। तो जो सत्संग आते थे काफ़ी ब्लैक मैजिक रिलेटेड और ये सब काफ़ी आता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने काफ़ी सारे कष्ट उन्होंने मेरे सपने में काटे हैं, क्योंकि मेरे को फील होता था, मेरे को सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन संगत जी मेरे को पता चलता था कि मैं जाप कर रही हूँ नींद में। कई बार ऐसे हुआ है कि मेरा मंत्र जाप चल रहे हैं और मेरे को ये महसूस होता था, बट सपना क्या है वो मेरे को याद नहीं रहता था। तो गुरुजी महाराज ने सबसे पहले हेल्थ बख्शी। अभी भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हेल्थ रिलेटेड। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मैं उनका कर ही नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी जर्नी बखान करके उनका शुक्राना अदा करूँगी अब डेली। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि कण से रोम से शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपने मेरे को वो जगह बख्शी है। आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मेरा तो दिल, मेरा रोम खिल उठता है कि गुरुजी महाराज कहते हैं मुट्ठी का तू मेरी मुट्ठी भर का वो हिस्सा है। तो मेरे को तो यही सुन के आँखों में पानी आ जाता है कि गुरुजी महाराज का इतना गुरुजी महाराज का प्यार और कृपा बस झेलने की भी हिम्मत दें गुरुजी महाराज। हर चीज़ गुरुजी महाराज ही कराते हैं, वही अच्छी राह दिखाएं, सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाएं, हम सब पे मेहर बरसाएं, मेहरा वालियाँ। गुरुजी महाराज कृपा करें। मुझसे ये सत्संग बोलने बताने में कोई गलती होगी गुरुजी महाराज, संगत जी, तो मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। और फिर मैं कल हाजिर होती हूँ गुरु जी के श्री चरणों में अपना अगला सत्संग लेकर। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना अन्नू आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी शुक्राना। आपका भी जो हर बार मेरा सत्संग शेयर करते हो, आप ये सत्संग मेरा 9वां सत्संग है। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को कभी गिनना नहीं चाहिए। सॉरी गुरु जी, मैं 1.5 महीने में 2 महीने में अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, क्योंकि गुरु जी हमेशा मुझे बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1.5-2 महीने पहले मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, पुत्र तेरे घर में एक बड़ा कष्ट आने वाला है, तू घबराइयो नहीं, मैं तेरा हाथ पकड़ के कटवा दूंगा। मैंने सोचा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, मैंने स्टॉप आगे कर दिया। उसके बाद एक आध बार इसी टाइप का मैसेज कुछ और आया। संगत जी, मेरे बच्चे दोनों, बेटा बेटी मंसूरी घूमने गए हुए थे। मेरे पति को पीछे से इतना तेज़ फीवर हो गया, मैं अकेली थी घर में, 103 से भी ऊपर जा रहा था। डॉक्टर के पास बार बार लेकर गई, तब भी उनका फीवर नहीं उतर रहा था। मैंने बच्चों को फ़ोन करके कहा, बच्चों क्या नाम है, पापा का फीवर बहुत तेज़ है और तुम कब तक आओगे? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ट्यूसडे तक आ जाएंगे। ये था कि बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे थोड़ा संभाल लेंगे, मैं थोड़ा घर देख लूँगी। संगत जी, मंगलवार को बच्चे आए, रात तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। मैंने पूछा भी बच्चों खाने में क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कुछ भी बना लेना, मैसेज पे ही बात करी। अब जैसे बेटी आई, कह रही मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। बेटे ने भी कहा कि मम्मी इससे चला नहीं जा रहा। रात को भी इसे होटल में मैंने पैरासीटामोल दी। मैंने सारे बैग मैंने उठा के गाड़ी तक रखे जहाँ से उन्होंने गाड़ी लेनी थी, और वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं होती, तो उसे किसी बाइक वाले के पीछे बिठा के गाड़ी तक लेकर आए। तब वो बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। जब मैंने उसको देखा तो उसको 103 से फीवर ऊपर जा रहा था। एक साइड मेरे अंकल को इतना बुखार, एक साइड मेरी बेटी को इतना बुखार। और संगत जी, जॉइंट्स पेन तो मुझे पहले भी रहते थे। मैंने दोनों को पट्टियाँ रखी, कभी इधर रखी कभी उधर पट्टी रखी कि चलो ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, नेक्स्ट डे जैसे मैं उठी तो मेरे पूरी बॉडी में पेन। मैं साईं मंदिर जाती हूँ, वहाँ से आई तो मुझसे सीढ़ी नहीं चढ़ी गई मुझसे। मेरे दोनों पैर, दूसरे दिन जब मैं उठी तो पूरे दोनों पैर स्वेल थे और पैरों पे इतनी सूजन कि मुझसे नीचे पैर नहीं रहे। सेम बेटी के भी ऐसे पैरों पे सूजन आ गई। हम तीनों इतने बीमार हो गए एक साथ ही। अब बेटा किस को देखे, कभी वो दवाई ला रहा, कभी कुछ ला रहा। फिर शाम का टाइम था, मेरे अंकल एकदम घबराते हुए बाहर आए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर मैंने यही सोचा कि जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसको ना दिखा के किसी और को, तो मेरा भाई है, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई इनकी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है। तो बोला तो बेटा घर में है तो उन गाड़ी में आ जा और मैं डॉक्टर को दिखा दूँगा, अपॉइंटमेंट लेता हूँ।
मैं, मेरे ससुर, मेरा बेटा, बेटी को भी अकेला कैसे छोड़ती, उसको भी मैं अपने साथ ले गई, उसको भी साथ ले गई। उसका पूरा मुंह रेड हो रहा था, मेरी बेटी का पूरा मुंह लाल हो रहा था। बुखार तो सबको होता है लेकिन उसका मुंह लाल हो रहा था संगत जी। डॉक्टर बोला तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा तो तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, पहले मैं इसको देखता हूँ। देखा तो उसको 104 फीवर था। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, मेरे हस्बैंड को भी लगा दिया, बेटी को भी लगा दिया। घर आते आते फीवर तो उतर गया और मेरी बेटी के फेस पे, बॉडी पे पूरे बड़े बड़े रेड रेड चकत्ते हो गए। डॉक्टर संगत जी, मैं इतना घबरा गई कि मेरी बच्ची को ये क्या हो गया। मैंने तुरंत 11:30 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोले कि अभी टेस्ट करवाओ इसको और कहीं डेंगू ना हो। तो डॉक्टर संगत जी टेस्ट करवाए उसके, तो सुबह पता चला कि उसको टाइफाइड है जो बिगड़ गया है। सुबह तक उसके वो रैशेस तो ठीक हो गए 1-1.5 घंटे में नारियल पानी वगैरह पिलाने से। उसके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। वो डॉक्टर ने बोला जितने नारियल पानी पिला सकते हो पिलाओ। उसको पिला दिया नारियल पानी, उसके निशान ठीक हो गए। लेकिन संगत जी, नाक के ऊपर, फेस के एकदम सामने मेरी बेटी की नाक एकदम काली हो गई, एकदम काली हो गई। फेस एकदम अजीब सा लग रहा, एकदम अजीब सा लग रहा। फिर उसके पैरों से नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों से। खाना बनाने वाला कोई नहीं घर में। अपनी नंद को फ़ोन किया कि आप आ जाओ 2-4 दिन के लिए। 2-3-4 दिन वो लेकर बेटी से चला नहीं जा रहा था, मुझसे भी नहीं चला जा रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया, धीरे धीरे 1.5 महीने में बेटी तो ठीक हो गई है, मेरे अंकल भी ठीक हो गए। लेकिन संगत जी, मेरे हाथों की उंगलियों में, मेरे पैरों में और मेरे घुटनों में इतनी स्वेलिंग हो जाती है सुबह उठ के कि पूरे जोड़ जकड़ गए। 1.5-2 महीना हो गया मुझे सिर्फ दवाइयाँ खाते हुए और डॉक्टर के पास जाते हुए। दवाई खा लेती हूँ तो 19-20 का फ़र्क होके काम हो जाता है। प्लीज़ संगत जी, आप गुरु जी से अरदास करो कि मुझे जल्दी ठीक कर दो। और कल गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि तू एक बार अपना शुक्राना करके तो देख, मैं तेरी बीमारी और तेरा दर्द कहाँ गायब कर दूँगा। तू शुक्राना दिल से तो कर। संगत जी, मैं नहीं जानती कहाँ से लाऊं वो दिल। गुरु जी सुने, 2 महीने हो परेशान होते होते। संगत जी, सॉरी संगत जी, आज गुरु जी ने रात को मुझे बोला, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि उन्होंने इस हाल में भी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई। मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर सब ने बोला टाइफाइड में एडमिट कराओगे तो वो ग्लूकोज से चढ़ाएंगे, वो ठंडा होता है, तो घर में ही केयर कर लो। 2 महीने हो गए संगत जी मुझे ये। आज बेटी थोड़ी ठीक है, चलने लगी है, थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन घर में उदासी का माहौल। मेरे से सुबह उठ के बिल्कुल भी नहीं चला जाता। उंगलियां ऐसी लगती हैं जैसे लकड़ी जैसी होती है। डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ आया, टेस्टों में भी सब नॉर्मल है। पता नहीं, दर्द की दवाई दे देते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन सब खाने के बाद भी इतना दर्द होता है। गुरुजी, मुझसे या मेरे घर में कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। ये सारी बातें मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बोल रही हूँ। गुरुजी ने ही मुझे बोला कि तू सत्संग शेयर कर, फिर देखूंगा तेरा दर्द, तेरी बीमारी कहाँ चली जाएगी। प्लीज़ संगत जी अरदास करो कि सब ठीक हो जाए। प्लीज़ संगत जी, सब ठीक। कुछ टाइम बाद मेरी बेटी की शादी है। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ संगत जी सुन, कल अरदास करो कि मैं ठीक हो जाऊँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपनी बेटी के लिए बनाने के लिए। दया करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी
मुझे अज्ञानी से कोई भूल चूक मैं क्षमा कर, मुझे राह दिखा। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। वैसे तो आप मेरे हर सत्संग को शेयर करते हो। गुरु जी सोनू अंकल को भी बहुत ब्लेस करना, क्योंकि वो हम सबको उन्होंने एक अपने चैनल के माध्यम से हम सबको ये मौका देते हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 और सिर्फ शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5537। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे गुरु महाराज जी। पहले भी दिवाली बनाते थे गुरु महाराज जी। जो दिवाली इस साल आपने आपकी मेहर ने बनवाई हमसे दिवाली, वो हम कभी नहीं भूल सकते मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आपने ऐसी मेहर की कि इस बार आपकी मेहर से हमें कोई भी कमी नहीं हुई, कहीं भी कमी नहीं हुई। तो संकट जी, आज मैं ये सत्संग छोटा सा, मुझे इतना आता नहीं है, मगर मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर जाने अनजाने में गुरु महाराज जी, संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये दिवाली हमेशा याद रहेगी। संगत जी, गुरु महाराज ने बच्चों का हाथ पकड़ के सारी सफाइयाँ करवाई, सब शॉपिंग करवा के लिए जो भी ज़रूरतें थी संगत जी, तो गुरु महाराज ने ये हर एक ज़रूरत पूरी की बच्चों की। तो इसके लिए संगत जी, मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज की ऐसी मेहर हुई कि हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ा। तो संगत जी, बाकी घर की हर एक कमी पूरी की, अच्छी तरह दिवाली दीप जलाए, बच्चों ने अच्छी तरह पूजा की, लक्ष्मी पूजा की। गुरु महाराज की मेहर से गुरु महाराज का जो भी माथा टेकना या जो भी होता है वो सब कुछ किया। तो मुझे इतना नहीं आता है मुझे सत्संग शेयर करना, इसलिए मैं हर चैनल पे शुक्राना गुरु जी हमेशा लिखती हूँ, बोलती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा मौका जानबूझ के नहीं छोड़ती जहाँ मुझे शुक्राना ना बोलूँ या लिखना शुक्राना ना लिखूँ, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज की मेहर ही इतनी है कि अपने आप शुरू हो जाते हैं हाथ शुक्राना लिखने के लिए। तो गुरु महाराज ने हमारे घर की हर एक पूरी की संगत जी। बच्चों को तंदुरुस्ती, मुझे तंदुरुस्ती, बेटे के कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से संगत जी फंक्शन हुआ और बड़ी अच्छी तरह से बेटे ने वहाँ भी सारा सिस्टम जो उसको सौंपी गई थी जिम्मेवारी, उसने बहुत अच्छी तरह निभाई संगत जी, गुरु महाराज की मेहर। क्योंकि संगत जी हम गुरु महाराज पर ही हमारा अटल विश्वास हो गया है कि हम जहाँ भी जाना होता है, बेटे ने कॉलेज जाना होता है, मैंने ड्यूटी जाना होता है, बेटी घर में होती है तो बेटी भी गुरु महाराज के हवाले में हम करके जाते हैं, घर भी गुरु महाराज के हवाले करते हैं, अपने साथ भी गुरु महाराज को लेते हैं कि साथ कॉलेज बेटे को भी पहुंचाओ, साथ ठीक भी लाओ, मुझे भी ड्यूटी अच्छी तरह कराओ, सब कुछ। तो ये सब कुछ संगत जी गुरु महाराज की मेहर से हो रहा है। तो ज़्यादा क्या मैं बोलूँ संगत जी, बोलने को तो बहुत है मगर कुछ हिसाब नहीं आ रहा है बोलने का। इसके लिए मैं गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ, संगत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर जितनी मेहर गुरु महाराज ने संगत जी हम पर, वो हम बयान नहीं कर सकते। हमने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी कि हम पर ऐसी मेहर होगी गुरु महाराज की, या हम इतना अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे। तो ऐसे तो रिश्तेदारी में तो काफ़ी सारी रिश्तेदारियां हैं, मगर हमारे लिए तो जैसे कोई नहीं है संगत जी।
बस हमने सारा रिश्ता गुरु महाराज के साथ जोड़ा है। वही हमारे गुरुपा हैं, वही मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चों के माता पिता हैं। जो भी संगत जी मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कर रहे हैं या करना है, वो गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज का काम जाने। मैं तो हमेशा संगत जी गुरु महाराज के पास अरदास करती हूँ कि हमेशा मेरे बच्चों को मुझे अपनी चरण शरण में रखना, अपने चरणों से एक सेकंड के लिए भी दूर मत करना, क्योंकि आपके बगैर हमारा कोई नहीं है। और संगत जी जो गुरु महाराज जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ ही मैं अपनी वीरानी को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जाने अनजाने में मेरे से सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह नहीं आता है सत्संग शेयर करना, तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना। इसीलिए गुरु महाराज जी मैं सत्संग शेयर नहीं करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये होता है दिल में कि गुरु महाराज की मेहर तो बहुत है, हद से ज़्यादा है, मगर मुझे इतना सत्संग शेयर नहीं करना आता है। इसलिए मैं हमेशा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती हूँ मैं संगत जी फ़ोन पे, जो भी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज की हुई ऐसी मेहर होती है कि खुद दिल करता है कि शुक्राना कर दें। तो संगत जी में गुरु महाराज का पल पल का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने हमें संभाला है, संभाला भी है, संभालेंगे भी। जो करना है, जैसे करना है, जैसे संभालना है, गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने। तो अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना। तो सरबत का भला करो गुरु महाराज जी, सबका कल्याण करो गुरु महाराज जी, सबको खुशियाँ दो गुरु महाराज जी। जिनको घर नहीं है गुरु महाराज जी, उनको घर दो गुरु महाराज जी। जो हमारे पड़ोसी ऊपर रहते हैं गुरु महाराज जी, उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है गुरु महाराज जी। कोई ऐसी मेहर करो गुरु महाराज जी कि उनको भी अच्छे मकान, पक्के मकान, क्वार्टर जो भी है वो मिल जाएं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। कोई ऐसा रास्ता निकालो मेरे गुरुपा, कोई ऐसा रास्ता निकालो गुरु महाराज जी कि जिस तकलीफ़ से, जिस दुख से वो इस वक्त गुज़र रहे हैं, तो गुरु महाराज जी उनको घर भी मिल जाए, उनकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। उनके साथ गुरु महाराज जी जितने भी हम इस ब्लॉक में रह रहे हैं, इन क्वार्टरों में, गुरु महाराज जी लोग, तो काफ़ी मुश्किल आते हैं, डर भी लगता है गुरु महाराज जी, मगर मजबूर हैं गुरु महाराज जी। हमें मुकम्मल घर नहीं है, सबको, किसी को भी मुकम्मल घर नहीं है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आप ऐसी मेहर करो कि सबको अपने घर हों, अपने घर हों, ऐसी मेहर करो मेरे गुरुपा। बाकी गुरु महाराज जी बेटी के लिए जो आपको बेहतरीन लगता है वो करो, बेटे के लिए जो बेहतरीन लगता है, मेरे लिए जो बेहतरीन लगता है वो करो। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे घर को, सब कुछ आपने संभालना है। जो आपने दिया मेरे गुरु महाराज जी उसका शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु महाराज जी उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4140। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7 दिन सत्संग की सेवा गुरु जी ने दी है, उसमें ये मेरा आज चौथे दिन का सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मेरे बेटे के रिलेटेड है। वो जब 14-15 साल का था तो हम इंडिया गए थे। तो जब हम वापस आए तो उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट था, वो एकदम से चेंज हो गया। इतना झगड़ालू और हर बात पे गुस्सा करने वाला, और धीरे धीरे वो इतना चेंज हो गया कि घर में भगवान का भोजन भी लगाओ तो आके ऑफ कर देता था और चिढ़ता रहता था। उसके पापा के साथ भी नहीं बनती थी। तो धीरे धीरे वो, हमें लगा कि वो टीनेज है शायद, इसीलिए हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, थोड़ा उसका नेचर चेंज हो रहा है। तो
हमने उसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हैंडल करना शुरू किया, थोड़ा उसको प्यार से समझाया, पर वो है वैसे के वैसे ही था। अभी वो 19 साल का हो गया और रिसेंटली जब हम गुरुजी से जुड़े, उनका जल वगैरह मैंने उसको देना शुरू किया। और जल भी हम उसे बता के नहीं देते थे कि ये जल है गुरुजी का तो पी ले, उसकी बॉटल में मैं डाल देती थी और वो पीता था। अगर बोल दो कि जल है तो वो कभी नहीं पीता था। तो इसीलिए फिर उसको हमने जल देना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे अभी लास्ट वीक की बात है कि उसके सर में बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। सारी रात उसको पेन होती रही, पर उसने मुझे बताया नहीं। मैंने उसको बोला कि तेरे को पेन हो रही है, तो पहले थोड़ा बोला थोड़ा पेन है, मैंने कहा दवाई ले ले अगर पेन हो रही है, तो उसने ली नहीं। वो सारी रात पेन में ही रहा। और सुबह जब मैं उसके रूम में गई तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा। मेरे को टेंशन होने लगी। मैंने कहा इसको क्या हो गया, इसके सर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने उसको फिर चुपके से उसके सर में गुरुजी का तिलक लगा दिया और उसको जल दिया, और जोत का घी भी गुरुजी का मैंने उसके माथे पे लगा दिया, और एक मेडिसिन भी दे दी, पेन किलर। और थोड़ी देर बाद उसका जो दर्द है वो चला गया, पर लिटल रह गया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बच्चे को ठीक करो, उसका क्या हो गया। तो उसका 2 दिन ये दर्द रहा। और एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी तो मुझे बहुत उससे रिलेटेड एक सपना आया कि उसके सर में कुछ लग गया और वो ऐसे उसकी बॉडी पड़ी है। तो मैं देख के डर गई और मैं उठ गई अचानक से, और मैंने गुरुजी से अरदास की। तो मेरे को समझ आई कि उसका कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने उसका निकाला है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो अपने बच्चों को सदा उनके साथ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मेरे को फिर समझ आया कि जब इंडिया गए थे उसको किसी ने कुछ खिलाया होगा, जिसके कारण वो एकदम से चेंज हो गया, उसका नेचर भी बदल गया। अब वो एकदम से धीरे धीरे ठीक भी होना शुरू हो गया। अब मैंने उसको गुरुजी का लॉकेट वगैरह तो नहीं पहनता है, पर मैंने काला धागा गुरुजी का उसका मंत्रण करके 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके उस पर उसको बांधने की कोशिश की कि मैं गुरुजी से पहले बोला गुरुजी वो बच्चा मान जाए और बांध ले। और जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने बोला कि ये बांध ले, तो बोलता हाँ सारा बांध दो। तो एकदम से ऐसे मेरे को इतनी खुशी हुई कि जो बच्चा कल तक बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि ये चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, मोले भी नहीं बांधता, तिलक भी कुछ भी नहीं करता था, तो आज खुद से अपने मुँह से कहता हाँ बांध दो। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उसका जो कष्ट भी काटा है उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। पता नहीं होता किस चीज़ का क्या मतलब है, पर गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उन्होंने अपने बच्चे की रक्षा की। और मैंने अपने गाड़ी के पीछे जय गुरु जी का लगाया हुआ स्टिकर, और वो गाड़ी सीख रहा था नई नई, तो वो गाड़ी लेके जाता। एक दो बार उसका एक्सीडेंट भी होते हुए गुरुजी ने बचाया है। जब भी बच्चा घर से निकलता है मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी इसके साथ जाना, इसके साथ जब वो गुस्से में रहता है, हर टाइम गुस्से में ही रहता है, इसको शांत करो, इसको शांत करो। तो जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं उसको, गुरुजी का जल देती हूँ मैं उसको, उससे काफ़ी अब फ़र्क पड़ गया है उसका। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी ब्लैक मैजिक कुछ भी होता है गुरुजी निकाल देते हैं, पर धीरे धीरे टाइम लगता है, पर निकालते ज़रूर हैं, बच्चों को सुरक्षित करते हैं। हम उनकी छत्र छाया में हैं। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रखना, चरणों से लगाए रखना, अपना नाम जपाना, अपनी संगत पर कृपा करना, सबका भला करना। गुरुजी सोनू अंकल को भी ब्लेस करो जो हमारे सबके सत्संग शेयर करते हैं। ये आज का शुक्राना है गुरुजी, मेरा अनंतम शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे साथ सत्संग की सेवा जो गुरुजी ने मुझे दी है उसमें से ये 5वें दिन का सत्संग है। आज मैं गुरुजी के ब्लेसिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे होमोग्लोबिन की बहुत प्रॉब्लम है। मेरा होमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, तो मैं जब भी मेडिसिन खाती हूँ तब बढ़ जाता है, जब बंद करती हूँ तब कम हो जाता है। तो जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू किया है और रिसेंटली मैंने अब अपना ब्लड चेक कराया तो होमोग्लोबिन 10 आया, जो कि बिना दवाई के ही था। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने जो जो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व से ठीक किया है। और मेरे पैर में एड़ी में बहुत दर्द रहता था, तो जब मैं डुगरी गई थी तो वहाँ पे जब हम गए थे तब तो ठीक था। अचानक से वहाँ मेरे एड़ी में इतना दर्द निकलना शुरू हुआ। वो जो एक बार वहाँ पे दर्द हुआ उसके बाद आज के बाद कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने वहीं मेरा वो सारी जो प्रॉब्लम थी ख़त्म कर दी। गुरुजी ने बहुत हेल्थ ब्लेस किया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। हम गुरुजी के बच्चे हैं, उनको सब पता आता है कि अब मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको दिक्कत आ रही है। वो अपने आप वो ठीक कर देते हैं, उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जैसे हम अपने माँ बाप को नहीं कह पाते कि आप हमारा दुख ले लो, वैसे ही मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता है कि मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी मेरा ये दर्द आप ठीक कर दो। वो अपने आप ही ठीक कर देते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखे। सत्संग करते हैं, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिए संगत जी। गुरुजी सोनू अंकल जी को ब्लेस करना, वो हम सब के ये सत्संग शेयर करते हैं। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5978। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु महाराज की जय। मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी का आदेश था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, तो मैंने गुरु जी ने सेवा दी थी कि 7 शुक्राने सत्संग शेयर करने हैं, तो मैंने 3 तो कर दिए थे, 2 दिन नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं दिवाली की वजह से साफ़ सफाई करनी पड़ी, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने नहीं कर पाया। मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र से, गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना सत्संग नोट करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपका जो सत्संग आपने जो सेवा दी थी 7 दिन की,
तो उसमें मैंने 3 तो शुक्राना सत्संग मैंने कर दिए। और मैंने दिवाली के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला मेरे को, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं कर पाया। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी क्या ही कहूँ, गुरु जी की जितना बखान करूँ मैं उतने कम है अपनी गुरुपा का। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे मेरे गुरु जी हैं, एक एक बात सुनते हैं। छत पे जाती हूँ तो मुझे कबूतर के दर्शन होते हैं, तितलियाँ के दर्शन होते हैं। मेरे गुरु जी सत्संग के थ्रू बताते हैं कि तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक था, बहुत स्थिति खराब थी। जब से गुरु जी ने मुझे जोड़ा है तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले तो मैं बहुत झिझकती थी संगत जी, और मैं खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। और मेरा बाहर इतना आना जाना नहीं है, बस बाहर की मैं घर में ही रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ मैं। और इतना ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी तो हूँ मैं, पर ज़्यादा हाई फाई पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जैसे बहुत इंग्लिश आती हो वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती मेरे को। और वैसे तो ठीक हूँ। और मेरे गुरु जी के क्या ही कहूँ, गुरु जी के जब टाइम मिलता है तो मैं सत्संग सुनती रहती। पहले सत्संग आधा घंटा का आता था तो मैं कई सुन लेती, अब 1 घंटे से ज़्यादा के आने लगे हैं सत्संग, तो मैं ज़्यादा तो नहीं सुन पाती, फिर भी 2-3 सत्संग तो जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से सुन लेती हूँ। और कानों में ब्लूटूथ लगा के सुनती रहती हूँ, काम भी हो जाता है और सत्संग भी कर लेती हूँ। सोनू अंकल जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कभी कभी आधा घंटा का भी सत्संग डाल दिया करो, कि वो 1 घंटा कि ज़्यादा 1 घंटा हो जाता है। जो लेडीज़ घर में ज़्यादा बैठी रहती हैं उनके लिए तो सही है, जो हाउस वाइफ है वो काम भी करना पड़ जाता है तो कभी नहीं हो पाता है, उसके लिए कभी कभी 1-आधा घंटा का बीच बीच में सत्संग डाल दिया करो। और मुझे अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए मुझसे माफ़ करना, भूल चूक हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। और सोनू अंकल और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना बोलने में कोई भूल चूक हो तो। जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं तो मन खुश हो जाता है। और कभी कभी इतने डरावने मैसेज आते हैं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता सत्संग सुनने का, तो फिर भी मैं सुन लेती हूँ सत्संग। और गुरु जी हमेशा अंग संग रहना मेरे बच्चों के, और मेरे अंकल जी का भी, उनका भी सही कर दो, जो घर पे ध्यान दें, बच्चों पे, मुझ पे ध्यान दें। मेरे ग्रुप माँ मेरी बात माने, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, अपने मैं जो कुछ कहती हूँ उसका उल्टा करते हैं गुरु जी। जैसे मुझे आपने जोड़ा है ऐसे मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ो, और मेरे धीरे धीरे मेरे पति को भी सही कर दो, उनका दिमाग रुपा। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन तो है, गुरु आजकल कोई किसी का नहीं होता है मेरे गुरु महाराज। जब तक देते रहो तब तक तो ठीक है, कोई नहीं सुनता गुरु महाराज। जब आपने अपने जोड़ा है गुरुपा तब से तो बस बहुत अच्छा लगने लगा है। सब कुछ उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है गुरु महाराज संगत जी, लेकिन जब से गुरुपा ने जब से अपने आप से जोड़ा है तब से बहुत अच्छा लगने लगा है, तब से बहुत ही अच्छा लगने लगा है। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत किया कर, तू रोया मत कर, तू रोती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, तू खुश रहा कर और सही से रहा कर। गुरुपा मुझे हर बात समझाते हैं, दुखी होती हूँ तो गुरुपा का एकदम मैसेज आ जाता है कि दुखी मत हुआ कर। गुरु जी आपने मेरे बेटा का, पता नहीं बेटा वो क्या दिक्कत है गुरुपा, वो बताता भी नहीं है गुरुपा। मेरे बच्चा का कष्ट बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दो गुरुपा। मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप सही कर दोगे मेरे बच्चा को गुरुपा, मेरे बच्चा को सही कर दोगे आप गुरु जी।
तो वो कोई कष्ट में होता है तो गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो अपनी दवाई ववाई खुद ही कर लेता है वो। यही गुरु महाराज सब आपके ऊपर है, हमेशा अपने चरणों से लगा रखना। हमारे यंग संग रहना, हमें बच्चों के यंग संग रहना गुरु जी। मेरे बच्चा को सिर पे हाथ रख रहा मेरी गुरुपा, ये मेरे गुरु महाराज। जितना भी आपके बारे में बोलूँ उतना कम है। गुरु महाराज हमेशा अंग संग रहना, हमारे मेरे बच्चों के अंग संग रहना। मेरे बच्चा को बिल्कुल सही कर दो मेरे गुरुपा। जो मैंने अपने आपसे जो मैंने 2 अरदास लगा रखी है गुरुपा, मेरी अरदास पूरी हो जाए वो, फिर आपको अच्छे से शुक्राना करूँगी। मुझे शुक्राना करना अच्छे से ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, मुझे माफ़ करना गुरुपा। गुरु जी मुझे माफ़ करना। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। मुझे वो अगर बोलने में कुछ बोल चुकी हुई है, कुछ गलत शब्द बोला, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी आज के लिए बस इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सब भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6272। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बराबर चल रही है। मैं अब हर महीने की 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ और सबके साथ मिलकर प्रसाद लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे कुछ काम अभी अटके हैं और कुछ हो गए हैं। जैसा कि मैंने गुरु जी का आदेश होगा, गुरु जी, मैं 6 सितंबर को दिल्ली गई थी क्योंकि मेरे बेटे को 8 सितंबर को नई गाड़ी लेनी थी, वो भी आपकी कृपा से। गुरु जी का जब आदेश होता है तभी सब काम होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आदेश के बिना कोई काम नहीं होता है। जब गाड़ी की पूजा हो रही थी तभी मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप था, वो मैंने गुरु जी की गाड़ी में रख दिया था। उसके बाद मैं अपने घर की मंदिर में और पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर 2 दिन के बाद मैं गुरु जी के छतरपुर वाली बड़ी मंदिर गई। वहाँ आपके दर्शन किए तथा गाड़ी की चाबी ब्लेस कराई। फिर वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और ब्लेसिंग ली। फिर उसके बाद घर आ गई। उस दिन हम लोगों का एक साथ 4 लोगों का लंगर प्रसाद लिया। मैं रोज़ सुबह शाम आपसे अरदास करती हूँ तथा आपका जल प्रसाद लेती हूँ। मैं अपने तांबे के लोटे में को रोज़ नींबू से साफ करती हूँ और वो हमारे घर का है। गुरु जी के मंदिर में भी जाती हूँ। रोज़ सुबह धोकर नया पानी रखती हूँ तथा जो पानी होता है उसे मैं दवाई लेती हूँ तथा स्नान करती हूँ। गुरु जी, मुझे तो आपसे पूरा भरोसा है और आप मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। गुरु जी, मेरे बेटे को घर की ज़रूरत है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। मैं रोज़ आपसे अरदास करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बार बार मना करते हैं कि किसी के घर का दिया सफ़ेद प्रसाद मत खाया कर, मगर क्या करूं, भूल जाती हूं, और जब याद आता है तब तक गलती हो गई होती है। पूजा पाठ में जाना तो सभी जगह पड़ता है, पर प्रसाद का याद नहीं रहता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो बताया था कि मंगलवार को 5 लड्डू हनुमान जी की मंदिर में चढ़ा और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। मैंने वैसा ही किया था, लेकिन हनुमान चालीसा घर आकर पढ़ी थी। उसके बाद अपने जो काली माता का श्रृंगार का सामान चढ़ाने को बताया था, वो भी मैंने किया, और इस नवरात्रि को काली माता और हनुमान जी को पान का बीड़ा भी चढ़ाया था। और मैं अब कोशिश करूँगी कि हर गुरुवार को 1 घंटे का सत्संग सुनूं, और मैं इस गुरुवार को 1 घंटे का सत्संग सुना। हर महीने की 7 तारीख को मैं अपने घर में छोटा सा सत्संग करती हूँ तथा आपके आदेश के अनुसार लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ। अच्छा, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और जो गलती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9995। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से ये मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। सोचती थी कल करूँगी, आज करूँगी, पर हो ही नहीं पा रहा था, कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। फाइनली आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, प्लीज़ अपनी इस नाकारी बच्चे को माफ़ कर देना। शुक्राना सत्संग करने में इतनी देर लगा दी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, और सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, हौसला मत हारना मेरी बच्ची, अभी तुम्हें वह मुकाम हासिल करना है जिसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे। यह सत्संग सुनकर तेरे मन की सारी दुविधा दूर हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, बेटा, जो तेरे अंदर अच्छाई है उसको कभी खोना मत। तेरा दिल सच्चा है, इसलिए मैंने तुझे अपनी बेटी माना है। बस तू सत्संग सुनाकर और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलाकर सब चंगा होगा। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं, आपकी हर हुक्म का पालन कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तेरे हर काम में जीत होने वाली है। जीवन में तेरे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। सत्संग सुन, हिंट मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा, तेरा परिवार आसमान की बुलंदियां छुएगा, जिसका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर पाएगा। शुक्राना गुरुपा, आप जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे देते हो, इसके लिए आपका
दिल की गहराई से आपकी ये बेटी अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर तू अपने गुरुपा से प्यार करती है तो सत्संग में बताए हुए ये 4 उपाय कर। तेरे चेहरे, तेरे बाल और बाकी की समस्याएं जड़ से 100% जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो संगत जी, सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने बताया कि चेहरे पर हनी और फिटकरी लगाने को। तो वो आंटी एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे हर रोज़ लगाने लगी, एक दिन ना लगा करके। तो गुरुजी का फिर दूसरे दिन उन्हें मैसेज आया कि इस हफ्ते में एक बार लगाना है, रोज़ नहीं। और आंटी ने बताया कि आलू के रस में नींबू मिलाकर वो भी चेहरे पे लगाने के लिए गुरुजी ने बताया। और बालों के लिए अदरक और प्याज का रस लगाने को बताया। और जल प्रसाद पीने के लिए और पानी में मिलाकर नहाने को भी बताया। संगत जी, गुरुजी हमारे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने मुझे चावल और चीनी भी 4 महीने के लिए छोड़ने को कहा, खाने के लिए मना किया। तो संगत जी, चावल तो मैंने छोड़ दिया है। और चीनी वैसे तो मीठा मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन गुरुजी को जो चाय बनाती हूँ तो उसमें चीनी तो डालती हूँ। तो वो चाय का भोग लगा हुआ चाय में गुरुजी का मैं वो पीती हूँ। और कभी अगर खीर का भोग लगाना हुआ लक्ष्मी माता को या जो भी ऐसे तो प्रसाद का, तो वो खा लेती हूँ। अलग से कोई ऐसे मीठा कुछ मैं नहीं बनाती और नहीं खाती हूँ। और संगत जी, गुरुजी और भी बहुत मतलब ये भी कहते हैं कि तेरे ऊपर, तेरे घर परिवार पर जो भी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है तो चिंता मत कर। तेरे छतरपुर वाले गुरुजी की छत्र छाया हमेशा तेरे सर पर है। और तेरा और तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी का दिल से करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की, वैसे ही सभी संगत और उनके परिवार की रक्षा करना। सब संगत पर अपनी कृपा दृष्टि करना। गुरुजी, सभी के घर खुशियाँ लाना, सबके घर अन्न धन भरा रहे, सबके घर खुशियाँ बरसे, सबका जीवन सुखी हो। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आगे फिर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, और सभी संगत जी को दीपावली की एडवांस में आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2266। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शाश्वत को जय गुरु जी।
मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आज आपने जो दिया मुझे अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। समझ जी, गुरुपा ने आज कल मुझे मैसेज दिया था कि तू ये सत्संग सुन, मैं तेरे घर आ रही हूँ कल तुझसे मिलने के लिए। तो मैंने सुना, ये सत्संग सुन लिया मैंने कल। तो आज मैंने सुबह से देख रही थी कौन आएगा। गुरुपा तो बोल रही थी कि गुरुपा आएंगे, तो मैंने सोचा तो कोई तो नहीं आ रहा है अभी तक। मैं काम करते करते एक ना बुजुर्ग इंसान आते हैं, वो भिक्षा लेते हैं। तो मैंने वो मंडे आते हैं, मंडे को आते हैं, तो उनको मैंने पूरा भोजन दे देती हूँ। तो वो आया, तो मैं हस्बैंड अंकल ने मुझे बुलाया, तो मैं देखी वो आया, तो उनको मैंने अच्छी तरह से दे के विदा किया। तो मैंने सोच रही हूँ गुरुपा इनका बात तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये तो पहले से आते थे। तो मैंने अपना काम में मैं बिजी हो गई। तो थोड़ी देर बाद में ना एक बाबा आया, तो फिर हस्बैंड ने बुलाया, तो अरे मैंने बाबा को देख के चुप गई। तो बाबा आप कैसे हो? तो हाँ ठीक हूँ बेटी। तो बेटी मुझे चाय पिलाएगी? मुझे क्यों नहीं पिलाऊंगी, जरूर पिलाऊंगी, आप बैठिए। तो मैंने जैसा कि गुरुपा के लिए भी चाय बनाती थी ऐसा ही चाय उनको लिए बनाया, और मैंने इडली के साथ उनको खाने के लिए दिया। तो मैंने इतना खुशी हुई संगत जी। आज 2-3 महीना पहले भी गुरुपा ने इस तरह मैसेज दिया था कि मैं तेरा घर आ रही हूँ कल मिलने। इसी बाबा नहीं आया था दूसरा अगले दिन, तो इसी बाबा नहीं आया था, आज भी इसी बाबा नहीं आया। तो देखिए बाबा शिव भक्त है, इन्होंने बहुत जगह दर्शन कर लिए शिव का, शिव बाबा का अमरनाथ यात्रा भी गया हुआ था। तो मैं बहुत मानती हूँ उन बाबा को, बहुत प्यार करती हूँ। जब भी आते हैं मुझसे बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं। तो गुरुपा, ये तो झूठ नहीं हो सकता ना, पहला बार भी यही बाबा आया, इस बार भी ये बाबा आया। देखिए कितना कनेक्शन है। तो गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने हमारा घर आके हमें ब्लेस करके गया, आपने बहुत सारा ब्लेस किया बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं दिल से, दिल की गहराई से आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ मेरी गुरुपा। कल भी आपने हलवा प्रसाद में दर्शन दिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे कुछ दिनों से गुरुपा का दर्शन मिल ही रहा है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। गुरुपा ने मैसेज में भी बहुत अच्छा अच्छा संकेत दे रहा है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। मेरा दिन बदल रहा है, मेरा सब कुछ बदलने वाला है, मेरा नसीब भी बदल रहा है गुरुपा, भाग भी खुल दिए हैं। मेरा मतलब मेरा ऊपर बहुत बहुत मेहर हो रहा है गुरुपा का, बरकत होना शुरू हो गई है। मेरा सारा कर्ज खत्म होने को जा रही है गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। आप संगत जी गुरुपा से जो भी उम्मीद करोगे, आप गुरुपा खड़ा होते हो सामने। गुरुपा है इसलिए हम हमारे पास, गुरुपा हमें अपना बेटी बनाया हमारे उद्धार के लिए। बस हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। गुरुपा जो बोलते हैं वो थोड़ा मान के चलना चाहिए। बस गुरुपा, गलती से भी अगर गलती होता है ना तो माफी चाहती हूँ गुरुपा। मैं हर पल माफी चाहती रहती हूँ गुरुपा से, गलती भी करती हूँ, माफी भी चाहती रहती हूँ। तो गुरुपा
अपना बेटे को माफ कर देना और बेटे का मंदिर तक पहुंचा देना। सब संसार का जितना बेटी है, जितना बेटी है, जितना आपका संगत है, सबका भला करना गुरुपाद, सबको खुशी देना। मेरे सत्संग में सुन पा रही हूँ, बहुत तकलीफ में होता है, कुछ कुछ संगत, कुछ कुछ घर का बहू लोग भी बहुत तकलीफ में होता है गुरुपाद। उनका बातें सुनकर तो मैं भी आपसे अरदास करते रहती हूँ गुरुपाद। गुरुपाद उन लोगों का भी दुख दूर करना, हंसी उनका घर में भी खुशी दे देना गुरुपाद, जो तकलीफ में है। तो पहले तो ये सब को भी पता ही नहीं चलता था दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, किस तरह है दुनिया में, किसी का बारे में इतना नहीं पता होता था जितना सत्संग में पता होता है गुरुपाद। तो सबका लिए मैं अरदास करती हूँ गुरुपाद से, गुरुपाद सबको सुखी करना, सबको सुखी करना, सबका आदर्श पूरा करना गुरुपाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना मौका देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस हो जाए। ब्लेस तो आप कर ही रहिए, तो मैं नहीं बोलूंगी। गुरुपाद का ब्लेसिंग तो हर पल है, तो गुरुपाद से साथ साथ रहना, साथ साथ चलिए, साथ साथ आगे बढ़ाइए गुरुपाद। तो मैं आज इस गुरुपाद का शुक्राना सत्संग पे मैं विराम लेना चाहूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपाद सुनो अंकल का तो आपने जितना हो सके ब्लेसिंग करते रहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा सब संगत का सत्संग शेयर कर रहे हैं इतना सुंदर आवाज से। सोनू अंकल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा शुक्राना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। गुरु प्यारी संगत जी पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।